बच्चों, आप देख रहे हैं यस कोचिंग चैनल। और घन और घनाभ की जो पहली क्लास थी उसमें हमने आपको बेसिक सूत्र बताए थे घन के और घनाभ के, और उस पर आधारित क्वेश्चन बताए थे। तो अभी तक जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे। आप क्लिक करके वो पहली क्लास देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सूत्र भी हैं और इसी घन और घनाभ पर आधारित प्रश्न भी हैं जो पिछले वर्षों के एग्जाम में एसएससी सीएचएसएल में आए हुए हैं, सीजीएल में आए हुए हैं और एसएससी सीपीओ में भी आए हुए हैं। तो आज हम घन और घनाभ की दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। इसमें भी हम पिछले वर्षों में आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है आपके सामने। लिखा है एक घन के पार्श्व। ये जो पार्श्व शब्द है इसका मतलब होता है भुजा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि अगर घन की भुजा को 25% घटा दिया जाए तो जो मूल घन का आयतन है और जो नया घन बनेगा उसके आयतन में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पे हमें भुजा नहीं दी है, तो हम क्या मान लेते हैं कि माना घन की भुजा बराबर x, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने लिखा माना घन की भुजा बराबर x। तो अगर भुजा x है तो आयतन इसका क्या हो जाएगा? आयतन होता है भुजा क्यूब, तो आयतन बराबर हो जाएगा आयतन होता है भुजा की घात 3। भुजा हमने x मानी है तो आयतन हो गया x की घात 3। ये मूल घन का आयतन हो गया। अब वो कह रहा है भुजा को मतलब पार्श्व को 25% कम कर दिया जाए तो नई भुजा क्या होगी, ये आप देखिएगा। तो जो नई भुजा आपकी बनेगी तो पहले भुजा आपने कितनी मानी है x, अब इससे घट जाएगा। क्या घटेगा? भुजा का 25%। तो भुजा आपकी x है और इसका 25% मतलब गुणित 25/100। तो 25 से कम 25, 25 चको 100। तो ये x है माइनस x का 1 में गुणा तो x और बटे नीचे क्या है 4। तो यहाँ पे 4 का x में गुणा होगा तो 4x हो जाएगा। 4x से x घटेगा तो 3x हो जाएगा। तो 3x बटे 4 ये नई भुजा होगी। तो इससे क्या निकलेगा? नए घन का आयतन। तो जो नया आयतन आपका बनेगा, नया आयतन, तो आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो जब आप 3x का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होगा 27, x का क्यूब होगा x क्यूब बटे नीचे 4 का क्यूब क्या होगा 64। तो ये आपका आ गया नए घन का आयतन। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मूल घन और परिणामी घन का अनुपात। अनुपात का मतलब बटे। तो मूल घन का आयतन आपका है x क्यूब, तो आप ऊपर क्या लिख देंगे x क्यूब बटे परिणामी घन मतलब नया घन। नया घन का आपका आयतन क्या है 27x क्यूब और बटे 64। तो यहां से x क्यूब कट जाएगा। ये 64 पलट के कहा जाएगा ऊपर, और बटे ये जो 27 है रह जाएगा नीचे। तो आपका आंसर आ गया 64/27। तो पहले में विकल्प में है 27/64, तो ये आपका गलत विकल्प है। फिर है दूसरा है आपका 64/27। तो आपका आंसर यही निकला है 64/27 बोलो चाहे 64/27 बोलो, एक ही मतलब होता है।
तो इसका मतलब ये बी वाला विकल्प जो है आपका इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है आपका। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी CHSL 2015 के एग्जाम में। ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपका एसएससी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 3 संख्याएं जो 1:2:3 के अनुपात में है, इनके घनों का योग 4500 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे संख्याओं का क्या दिया है, अनुपात दिया है। हमने आपको बताया है जब भी संख्याओं का अनुपात दिया होता है तो इकाई x माना जाता है। तो अनुपात अगर 1:2:3 है तो संख्याएं हो जाएंगी 1x, 2x, 3x। तो संख्याएं हमारी हो गई 1x, 2x, 3x। अब इनके घनों का योग 4500 है। तो जो 1x है इसका घन क्या हो जाएगा, x⁻³ प्लस इसका घन, तो 2 का घन होता है 8 और x का घन हो जाएगा x⁻³ प्लस इसका घन, तो 3 का घन होता है 27 और x का घन हो जाएगा x³। अब इन तीनों का जोड़ है 4500, तो बराबर 4500। ये आपके क्वेश्चन में दिया है कि घनों का योग जो है कितना है, 4500। तो 27, 8, 35, 1, 36, ये जोड़ हो गया 36x³ बराबर 4500। तो x⁻³ बराबर 4500 और बटे 36 कहाँ जाएगा, नीचे। जब आप 36 से 4500 को भाग करेंगे तो भाग करने से आएगा आपका 125, मतलब x⁻³ हो गया 125। अब आप दोनों तरफ घनमूल ले लेंगे। तो x⁻³ का घनमूल कितना होता है, x, और 125 का घनमूल होता है 5। तो x बराबर 5 और x क्या है आपकी सबसे छोटी संख्या। और यही आपसे पूछ रहा था कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या कितनी निकली, 5 निकली। तो ए विकल्प में 4 है, गलत है। विकल्प बी में 5 लिखा हुआ है, ये आपका सही विकल्प है इस प्रश्न का। ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी CHSL 4 मार्च 2018 को टीयर 1 के पेपर में। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करो। तो बिल्कुल ये आसान सवाल है जो आया हुआ है। आप जानते हो आयतन जो होता है किसका, घन का, उसका सूत्र होता है भुजा की घात 3। और यहाँ पे भुजा जो आपकी है ये 3.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 3 बार आप लिख देंगे। और जब इन सबका आप गुणा करेंगे तो आपका गुणा आएगा 42.875। गुणा करने का आसान तरीका, पहले आप 35 को 35 से गुणा कर दो, फिर जो आए फिर 35 से गुणा कर दो, और उसके बाद एक अंक के बाद यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ, 3 अंक के बाद दशमलव है तो किनारे से गिन के 1, 2, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा 42.875। तो ये पहला 69 है, गलत। दूसरे में 19 है, गलत। सी वाले में लिखा है 42.875, इसलिए आपका जो सी वाला विकल्प है ये आपका सही विकल्प है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है
एसएससी सीजीएल टीयर 1 2012 की एग्जाम में। क्वेश्चन लिखा है 1.5 हेक्टेयर के मैदान में 5 सेंटीमीटर की वर्षा के पानी को जमा करने पर उसका आयतन क्यूबिक मीटर होगा। क्यूबिक मीटर का मतलब कितने मीटर। तो मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 1.5 हेक्टेयर है, मतलब हमें क्षेत्रफल पता है। और जब वर्षा होती, जो वर्षा का पानी जमा हुआ वो कितना जमा हुआ, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो आयतन का बेसिक फार्मूला होता है, क्लास 7 से आप जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और लंबाई गुणित चौड़ाई का मतलब ही क्षेत्रफल होता है। तो आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सिंपल आसान तरीका है कि आप लिखेंगे आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अब हमें आयतन निकालना है क्यूबिक मीटर में, मतलब मीटर क्यूब में, और क्षेत्रफल दिया है हमारा हेक्टेयर में। तो हेक्टेयर को हम मीटर में चेंज करेंगे। तो हमारा क्षेत्रफल है 1.5 हेक्टेयर। हेक्टेयर को अगर हम 100 से गुणा कर दें तो ये बन गया एयर, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 100 एयर होता है और 1 एयर में 100 वर्ग मीटर होता है। तो अब अगर एयर को 100 से गुणा कर दें तो ये बन गया वर्ग मीटर। कहने का मतलब कि 1.5 हेक्टेयर को हमने किस में चेंज कर दिया, वर्ग मीटर में। अब ऊंचाई कितनी हमारी है, 5 सेंटीमीटर। तो जो 5 सेंटीमीटर है इसको हम लिखेंगे 5/100, क्योंकि सेंटीमीटर को 100 से भाग करने से मीटर बन जाता है। तो अब हमारा 5/100 क्या हो गया, मीटर, क्योंकि आंसर हमें मीटर क्यूब में निकालना है। तो ये नीचे से 2 जीरो और ये ऊपर से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसको आप 15 अगर समझें और ये 5 है तो 15 और 5 का गुणा होता है 75, 75। और 2 जीरो आपके ये बचे हैं, तो यहाँ पे ये 2 जीरो लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। तो हमारा आंसर हो गया 750 क्यूबिक मीटर, और चाहे बोलिए मीटर क्यूब। तो हमारा पहला ऑप्शन है 75, गलत है। दूसरे विकल्प बी में 750 लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला विकल्प हमारा जो है ये सही विकल्प है। ये अगला क्वेश्चन जो आपका है ये आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल 2010 की एग्जाम में। क्वेश्चन आपका लिखा है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल P, Q, R है, तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए जो संलग्न तल होते हैं, कोई भी घनाभ हो या घन हो, तो इसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो संलग्न तल का मतलब होता है एक लंबाई गुणित चौड़ाई हो गया, दूसरा चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो गया, और तीसरा, अब ऊंचाई के आगे कुछ नहीं है, तो तीसरा ऊंचाई गुणित लंबाई हो गया। ये संलग्न तल का मतलब होता है। तो कह रहा संलग्न तलों के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं वो P, Q, R है। इसका मतलब L और D का जो गुणा है वो बराबर आपका कितना है, P है, इक्वेशन नंबर 1। और BH का जो गुणा है वो आपका कितना है, Q है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, 2 भुजाओं का गुणा, इसीलिए हमने लिखा LB और BH। और H और L जो है, HL का गुणा जो है वो कितना है, R। ये आपकी 3 समीकरण बन गए। अब आप इन तीनों को क्या कर दो, गुणा कर दो। जब आप गुणा करोगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में गुणा होगा और राइट का राइट में गुणा होगा।
तो जब आप इन सब का गुना करेंगे लेफ्ट में, तो L कितनी बार है? 2 बार, तो आपका हो जाएगा L स्क्वायर। B कितनी बार है? 2 बार, तो हो जाएगा B स्क्वायर। H कितनी बार है? 2 बार, तो हो जाएगा H स्क्वायर। बराबर कीजिएगा, बराबर इधर PQR, PQR। हमसे पूछा जा रहा आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होता है? LBH। यहाँ पे है L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? दोनों ओर वर्गमूल लेंगे। तो जब इधर वर्गमूल लेंगे तो L स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, B स्क्वायर का B हो जाएगा, H स्क्वायर का H हो जाएगा। बराबर की जगह पर बराबर आप लगा देंगे। इधर PQR का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया जाएगा। तो आपका आ गया LBH बराबर PQR। और ये जो LBH है यही तो आयतन होता है। इसका मतलब आयतन बराबर आपका क्या हो गया? √PQR। ये 4 विकल्प आपके जो लिखे हुए हैं इसमें √PQR कहाँ पे लिखा है? सिर्फ D वाले विकल्प में। इसका मतलब आपका D वाला विकल्प जो है ये आपका सही है। तो इसके पहले हमने घन और घनाभ पर आधारित पहली क्लास की थी, जिसका लिंक इसमें हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके बाद इसी तरह हम अगला टॉपिक कैच करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें।